मंच पर हमारे साथ इस बार तो कुछ जोश और तरह का दिख रहा है और ये अच्छा है कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में ही है और पहले चरण में ही हम लोग खुशखबरी सुनने जा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार जी, पार्टी के हमारे विधायक अताउर रहमान साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीप सिंह जग्गा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हरप्रीत पाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के रही यहां से प्रत्याशी श्रीमती आरती महेंद्र, दिव्या गंगवार जी, मंच पर उपस्थित नफीस अंसारी साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा जी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी इरफानुल हक साहब, किसानों के नेता और लगातार किसानों के लिए संघर्ष करने वाले तेजिंदर सिंह बिर्ग जी, सुधीर तिवारी जी, कृष्णा अधिकारी, अरशद खान साहब, पूर्व एमएलसी अमित यादव, अमित मिश्रा जी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस विधानसभा और पूरे पीलीभीत से आए हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। देश के बड़े बड़े नेता आकर के अपनी बात कह चुके हैं और लखनऊ वाले तो और घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि यहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। हमारे यहां किसान भाई हैं, ये जानते होंगे कि किसान भाइयों का आंदोलन पूरे देश में चला है। कोई ऐसा किसान नेता नहीं जो किसान आंदोलन से न जुड़ गया हो और जो लोग दिल्ली या बाहर जाकर के आंदोलन नहीं कर पाए, उनका भी समर्थन किसान आंदोलन में रहा। यहां के लोगों ने किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर सकते थे और अपने सिख भाई इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी अपना तन मन धन लगा सकते थे, उन्होंने लगा करके इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लाए थे। वो काले कानून इसीलिए वापस हो गए थे कि वो किसानों की ताकत से घबरा गए थे।
जो लोग किसानों की बात कर रहे थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो उठा रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? बगल में ही आपने देखा है कि किसान आंदोलन को लेकर के यही तेजेंद्र विर्क निकले थे, वहां पर उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थार से किसानों के आंदोलन को रोका जाएगा। कई लोगों की जान चली गई और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि तेजेंद्र विर्क हमारे जिंदा हमारे साथ है, अभी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। कोई नया आया है प्रत्याशी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम बंबई बना देते पीलीभीत को। ये कौन सी बात है भाई कि प्रत्याशी कह रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो बंबई बना देते। हम उनसे कहते हैं इसको बंबई मत बनाओ, बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो ही करके दिखा दो यहां पर। वैसे तो हमारी बंबई शहर अर्थव्यवस्था की राजधानी है, अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, राजधानी अर्थव्यवस्था की। लेकिन वहां नाच गाना भी होता है, लोग उसके लिए भी बंबई जाते हैं। ये बीजेपी के प्रत्याशी कौन सा पीलीभीत बनाना चाहते हैं, इनके बारे में पता नहीं है आपको? ये कई दल घुमाए हैं, इनका मामला सेटिंग हो जाता तो दूसरे दल में भी चले जाते। बनने को तो कुछ और थे, बनाया तो कुछ और जाना था इन्हें, लेकिन इन्हें सड़क मंत्री बना दिया गया है। और सड़क मंत्री ही बनते बताओ कितने रुपए का घोटाला किया था, किसी को याद है? उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड टूट गए। तब इनके अधिकारी यूएसडी को हटाना पड़ा था। क्या पीलीभीत की सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं क्या? ये मंत्री जी बताएं, 40,000 करोड़ से ज्यादा, 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति में ये बीजेपी खर्च कर चुकी है। कहीं गड्ढे भर गए क्या? और जो काम समाजवादियों ने कभी किया था पुल सड़क को लेकर के, उनको भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और अपनी जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाई है सरकार। और चुनाव बाद पता नहीं कहां चले जाएंगे ये। जो मंत्री होता है उसका सांसद बनकर के दिल नहीं लगता है, इसलिए जानबूझ करके थोपा जा रहा है इन्हें कि पैसे वाले हैं, चुनाव लड़ लेंगे।
पैसे वाला मामला है, उसमें चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन यहां का किसान, यहां का गरीब, यहां का नौजवान बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने जा रहा है। एक एक वोट दे करके समाजवादी पार्टी को जिताएगा। जब से ये दिल्ली वाले आए हैं, महंगाई तो बढ़ाई है, और महंगाई इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, जरूरत के सामान हो, उन सबको महंगा कर दिया सरकार ने। 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लगाए महंगाई का, बताओ महंगाई कितना गुना बढ़ गई है। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो महंगाई कई गुना कई चीजों की बढ़ी है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही, और जब महंगाई रोकनी थी तो इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया। आप में से पढ़ा होगा लोगों ने कि ये दावा करने के भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है। और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा। हम और आप लोग जानते हैं चंदे में क्या दिया जाता है, थोड़ा बहुत दिया जाता है। क्या चंदे में 1000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 300 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? ये सरकार ऐसी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके इन्होंने वसूलने का काम किया है। और ऐसी वसूली पूरे देश ने नहीं देखी होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही बीजेपी के लोग हैं। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काला धन नहीं कमा पाएगा। बताओ ये इलेक्टोरल बॉन्ड सफेद को काला करने वाला इंतजाम हुआ है कि नहीं है?